हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा टेट परीक्षा का आयोजन किया गया। तो आइए इसमें पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के भाग के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न आपके अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकता है। तो आइए इसका चर्चा करते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का। पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? अब देखिए, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा आपका डी। अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, क्योंकि अधिक पक्षियों की नेत्र जो है, आँख जो है स्थिर रहता है, घूमता नहीं है, इसलिए पक्षियाँ अपने गर्दन को हिलाते रहते हैं। तो उत्तर हो गया हमारा डी। राम आनंद आम पसंद करता है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त है? तो आम को अचार और अचार को पापड़ बना करके यहाँ पर संरक्षित रखा जा सकता है। तो हमारा उत्तर हो गया आपका डी। व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण तो पाश्चात्यकरण भी है और हमारा स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, अंडा किसका भरपूर स्रोत है? तो अंडा में प्रोटीन भी होती है, आपका विटामिन होता है, खनिज होता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, अर्थात उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। तो हमारा उत्तर है यहाँ पर सी। अगला प्रश्न, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए? तो ये जो है आपके पास स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति के संबंध को समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो उत्तर है सी। मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आया है। लद्दाख से तमिलनाडु, ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मेढक, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो याद रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात अपघटक। सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत रूप में अंकित नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया क्योंकि अब इसको हमको ऑप्शन देखना है, इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन आई थिंक इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको पता है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन औषधि प्रकार का जैव भूरा रासायनिक चक्र है? तो इसका आंसर है हमारा डी, फास्फोरस एंड सल्फर, डी हमारा उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। ठीक, अगला उत्तर है, अगला प्रश्न है हमारा, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति है। पोलियो वैक्सीन खोज जोनास सॉल्क ने किया था। उत्तर है गया हमारा ए। अगला प्रश्न, अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है। वह अपने विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसका आंसर होगा आपका बी, अर्थात शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है?
नहीं होता है लिखा हुआ है, इसलिए देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों का विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सच्चा ज्ञान बिना विज्ञान के कैसे प्राप्त होगा, है ना, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, प्रयोगशाला के अभाव में लिखा है यहाँ पर, इसलिए हमारा उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न, सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अनारक्षित रेल टिकट अर्थात यहाँ पर सालू ने अनारक्षित रेल टिकट खरीदा है, मतलब अनरिजर्व। तो अनरिजर्व में सबसे पहले देखेंगे डिब्बे का नंबर और अर्थ नहीं रहता है, तो उत्तर गलत हो गया। ठीक, यात्रा आरंभ समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, ये सही है। यात्रा करने वाला का नाम नहीं रहता है। टिकट का मूल्य जी जरूर रहता है। ट्रेन नंबर नाम नंबर नहीं रहता। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 2 और 4 इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की गई थी। तो 22 मार्च 1992 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था, इसलिए उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न, नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती है। लगभग सिमिलर क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है। नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी। तो इसका उत्तर है हमारा डी, क्योंकि पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। अगला प्रश्न है, यदि उत्पादक स्तर पर 20J ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। इसका उत्तर होगा जाएगा आपका, इसमें जो दिया हुआ है पौधे, चूहे, सर्प, मोर, जिसके हिसाब से देखते हैं उत्तर होगा हमारा ए 0.02J। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पोषकों एवं उसके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। जब इसको आप अध्ययन करके आप सही जोड़ी मिलाएंगे आप 1 से 4 तक के, तो इसमें गलत जोड़ी का ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो गलत जोड़ी होगा यहाँ पर 2 और 4, अर्थात डी हमारा उत्तर। ठीक, तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के शोथ के साथ होता है। तो इसका उत्तर है हमारा डी, अर्थात ब्रोंकाइटिस का हमारा होगा यहाँ पर उत्तर। ठीक, अब देखिए कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है कॉफ़ी में, चाय में, शीतल पेयों में। तो आंसर है हमारा उपर्युक्त सभी में। निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं। तो हेल्यूसिनिक जो गुण है ये पाया जाता है हमारा धतूरा में, एस्ट्रोपा में, एरिथ्रोजाइनोड। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में ये गुण पाए जाते हैं। ठीक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक नहीं है। इसका मुख्य कारण है, इसका जब एनालिसिस करेंगे तो आपको इसका आंसर पता चलेगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। अब देखते हैं आगे इसका क्या उत्तर लेता है। क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है। क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल घनत्व का से अधिक होता है। क्योंकि समुद्र जल में नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसकी घनत्व बढ़ जाती है, जिससे तैरने में हमें सरलता मिलती है। तो ये उत्तर हो गया डी। किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया है। तो इसका उत्तर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर्यावरण संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता फैलाना, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना, इसका मानवीय विकास के लिए कठोर और शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही है। तो क्या सही है, तो ये जो है आपका
ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है यहाँ पर दूसरे नंबर को जो है समाहित न करना, तो ये गलत है 2। तो क्या सही है? जिसमें 2 नहीं है वो सही है, अर्थात हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। आइए अगला देखते हैं। कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा हुआ था, है ना। कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा हुआ था। स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। यदि मानचित्र पर पी और क्यू नाम की जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर होगा, जब सॉल्व करेंगे तो 1.75 किलोमीटर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है सिवाय। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, अर्थात वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विशेषता को स्वीकार करना। तो इसके सिवाय सारे चीज़ जो है वांछित अभ्यास हो सकता है। तो ये हमारा पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों का हमने अभी मॉडल उत्तर देखने का प्रयास किया है। हो सकता है व्यापम इसका कोई दूसरा उत्तर ले, लेकिन हमने एक तर्कपूर्ण यहाँ पर एक आंसर निकालने का प्रयास किया है। यदि आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।